दोस्तों आज तो एक ही ड्रोन जम्मू एयरबेस पर आए, लेकिन अगर कल को 1000 ड्रोन्स भारत की टेरिटरी में घुसते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भारत करेगा क्या। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड आतंकवादी एक दो ड्रोन भेज सकते हैं ना भारत की टेरिटरी में, तो भारत उसके बदले में 10,000 ड्रोन पाकिस्तान के अंदर भेज सकता है। इस बात को याद रखिए। लेकिन भारत इस तरह की कायराना हरकतें नहीं करता, लेकिन युद्ध के समय तो करेगा, ऑब्वियसली करेगा। अब बात कर लेते हैं चाइना की। अगर चाइना भी भारत की टेरिटरी में 10,000 ड्रोन्स भेजता है तो भारत भी 10,000 ड्रोन्स चाइना की टेरिटरी में भेज सकता है। अगर भारत वो एक ड्रोन रोक नहीं पाया तो ऑब्वियसली भारत वो 10,000 ड्रोन्स भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि चाइना भी, जी हाँ, चाइना भी, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए कचरे को, चाइना भी भारत द्वारा भेजे गए किसी भी ड्रोन को रोक नहीं पाएगा। इस बात की जानकारी चाइना को भी है, आपको भी हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत ने एक कदम आगे चल दिया है। जी हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट लगातार इस तरह के ड्रोन से निपटने के लिए हथियार बनाते जा रहे हैं, जो कि जल्दी ही ऑपरेशनल भी हो जाएंगे, जिसके बाद हम बड़ी तादाद में एक साथ इन ड्रोन्स को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी खुशी तब आपको मिलेगी जब मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत के वैज्ञानिकों को इस काम को बड़े स्केल पर करने के लिए इसराइल के वैज्ञानिकों को साथ मिलने वाला है, और दोनों देश ज्वाइंटली एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाले हैं जिससे कि हजारों ड्रोन्स को एक साथ हवा में ही मार गिराया जाएगा। दोस्तों पहले हमने रशिया के साथ मिलकर ज्वाइंटली ब्रह्मोस को डेवलप किया, रिजल्ट आपके सामने है। मैं आपको बता दूं कि इसराइल और भारत सेम समस्या से जूझ रहे हैं। इस तरह के ड्रोन्स फ्यूचर में भारत के ऊपर भी अटैक करने वाले हैं। इसराइल के ऊपर तो ऑलमोस्ट शुरू हो ही चुके हैं। इसलिए दोस्तों अभी रिसेंटली इसराइल ने एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था जिसमें लेज़र बीम के द्वारा इन ड्रोन्स को हवा में न्यूट्रलाइज किया जाता है। वो काफ़ी छोटे स्केल वाला था जो उसने रिसेंटली टेस्ट किया था, लेकिन अब इसी को आधार बनाकर बहुत बड़े लेवल पर एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा जो कि स्वार्म ड्रोन के अटैक को भी पूरी तरह से नाकाम कर दे। यानी स्वार्म ड्रोन एक ऐसा समूह होता है जिसके अंदर हजारों ड्रोन्स भी शामिल हो सकते हैं। ये ड्रोन्स एक साथ अटैक करते हैं किसी भी देश के ऊपर, उसके बाद उस देश में ये तहलका मचा देते हैं। जी हाँ, उस देश के फाइटर जेट्स, पूरे एयर बेसेस, इन सबको तबाह कर देते हैं। उसके बाद होते हैं बड़े अटैक्स। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में ये एयर डिफेंस सिस्टम जो कि भारत और इसराइल मिलकर बनाएंगे वो बहुत कारगर साबित होगा, और वो चाइना और पाकिस्तान द्वारा भेजे गए इन स्वार्म ड्रोन्स को भी बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी फिलहाल पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, चाइना के पास भी नहीं है, ना ही उसके ऊपर कोई बड़ा काम चाइना करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर करेगा भी तो वो भारत और इसराइल के द्वारा बनाए गए एयर डिफेंस सिस्टम का सामना तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो अब दोस्तों जल्दी ही इसके ऊपर नए नए अपडेट्स भी आने वाले हैं जो कि मैं आपको समय पर बता दूंगा। आपका इस सब पर क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।